हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। बैकग्राउंड देख सकते हो, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। 6:30 बज रहे हैं करेक्ट। 1 मिनट भी ऊपर नहीं है सुई, 1 मिनट भी नीचे नहीं है। 6:30 बजे का टाइम हो रहा है, अंधेरा हो चुका है। लाइट आ नहीं रही है, इन्वर्टर ही चल रहा है। लाइट का तो हमारे गाँव में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आती रहती है। और मुझे कमेंट थे, जैसे मैंने पहले बताया था ना कि योगी सरकार है जी, अभी भी लाइट की ये प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे बैठूंगे जो आपको पूरा अंधेरा दिखेगा पीछे। एक्चुअली जो गांव में ना आजकल क्या हो रहा है, अभी जैसे खेतों की जो लाइट होती है, ट्यूबवेल वगैरह भी अलग रहती हैं। मतलब उनका कनेक्शन अलग होता है और जो गांव है उनके कनेक्शन अब अलग हो रहे हैं। तो लेकिन हमारे गांव में क्या है, अभी खेत वाली जो लाइट है, जो ट्यूबवेल की लाइट है, उनका कनेक्शन और गांव वाले एक ही चल रहा है। तो इसलिए और दिक्कतें हो रही है। लेकिन अब लाइन खिंच रही है, काम चल रहा है उस पर। तो फिर अलग अलग हो जाएगी, तो उम्मीद करते हैं कि शायद अब से ज़्यादा लाइट आएगी। लेकिन इस टाइम पे ये हालत है लाइट की। लेकिन जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना, मई जून, तब तो दिक्कत होती थी। सर्दियों में नहीं होती थी। पता नहीं क्या हो रहा है, कंप्लेन भी कर लो और गांव में ज़्यादा कोई कंप्लेन करता नहीं है। मैं तो कई बार फ़ोन कर चुकी हूँ उन्हें, जब लाइट दे देते हैं। उनका कहना है कि हमारे यहाँ पे भी लाइट पीछे से आएगी तो ही हम लाइट देंगे, क्योंकि हमारा पावर जो हाउस है यहाँ पलसेड़ा पड़ता है, वहीं से लाइट हमारे यहाँ आती है। तो ये हमारे देखिए चल रहा है इन्वर्टर का काम, और जब लाइट नहीं आती है तो मेरा बहुत सारा काम ठप हो जाता है। अब मैं वेट कर रही हूँ बैठ करके लाइट आए, कुछ काम हो। 6:30 बज रहे हैं, खाना खा लिया। गांव में खाना जल्दी हो जाता है। और आज मैंने बस अकेली ने खाना खाया। भाई की डबल ड्यूटी है, यानी कि दिन की और रात की दोनों ही शिफ्ट करेगा। सुबह वो आएगा घर। और पापा जी आज नहीं खा रहे हैं, उनको कहीं दावत वगैरह थी तो वहाँ पे खा के आ गए। बस मैं थी बेचारी अकेली, जान 2 रोटी बनाई और खा ली। अरे लेकिन बर्तन वगैरह भी मेरे हैं किचन में। दूध गर्म होने के लिए नहीं रखा गया है, क्योंकि लाइट आएगी तो इंडक्शन पे दूध रखूँगी। जमाने वाला दूध है वो भी ऐसे ही रखा हुआ है। तो और दिन तो आती रहती है, आज नहीं है इस टाइम पे। तो वही तो, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। मैं जब उन्हें कंप्लेन करती हूँ तो मैं उनको वही बोलती हूँ कि आप लोगों का जो टाइम टेबल है वो तो फॉलो करो, जिससे कि हमें आइडिया रहे कि भाई लाइट 5 बजे तक आएगी या 6 बजे तक आएगी। कोई आइडिया नहीं है। सुबह में अब पहले 8 बजे जाती थी, लेकिन 3-4 दिन से सुबह 5 बजे से ही करेक्ट 5 बजे लाइट चली जाती है। आज तो मैंने भाई के लिए पानी 2 दिन से मैं चूल्हे पे ही गर्म कर रही हूँ, लेकिन आज मैंने रात के 3 बजे रोड लगा दी थी। मैंने की अलार्म लगा करके मैंने की सुबह को 10-15 मिनट मेरे चूल्हे पे ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अब कल से उसकी शाम की ड्यूटी रहेगी, तो वो सुबह वाला झंझट ख़त्म। 1 हफ्ते के लिए उसकी शाम की ड्यूटी चलेगी, यानी कि नाइट ड्यूटी रहेगी, तो शाम को चला जाएगा। और अब मैं काम करने जा रही हूँ चूल्हे पे। आज तक मैंने अभी वैसे चूल्हे पे घर में काम नहीं किया अभी इस टाइम पे, खाली पानी उसका गर्म किया। लेकिन अब मुझे खोवा निकालना है, गाजर का हलवा बनाऊंगी, तो उसके लिए लाइट का वेट कर रही थी तो इंडक्शन पे निकाल लूँ, लेकिन लाइट का भरोसा नहीं है। तो वही सोचा चलिए पहले अपना चूल्हा ही जला लेते हैं। बैठ के वेट करने से भी फ़ायदा क्या है, क्योंकि अकेली बैठी हूँ, बोर हो रही हूँ, घर पे कोई भी नहीं है। और राधा बहन बोल रही थी कि मम्मी पापा से तो मिलवा दो, तो मम्मी तो देखिए गाजियाबाद है, यहाँ है नहीं है, तो उनसे तो अभी मिलवा नहीं सकती। पापा जी ने की बात ये है, आपको मैं बताऊं, क्योंकि पापा जी भी वैसे करेंगे क्या, घर में बैठ करके मेरे पास भी थोड़ी बहुत देर आएंगे, खाना पीना खाया। और सबसे बड़ी जो समस्या है किसानों के लिए, एक चीज़ की है जो हर गांव में है, कि जो ये आवारा गाय घूम रही है ना, ये फसल खा जाती हैं। तो पापा जी क्या है, अभी खाना तो सॉरी आज खाए नहीं है, दावत थी, तो 6 बजे के गाय भगाने गए। अभी रात को 10 बजे आएंगे, तब तक मैं अकेली रहूंगी 10 बजे तक। 10 बजे आके वो सोते, सोचो इतनी ठंड में। और पापा जी नहीं है, सभी किसान ज़्यादातर अब खेतों पे अपने गाय भगाने के लिए रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे आग वगैरह सिलगा लेते हैं कि हाथ सेक लेंगे उस पर। तो ये चक्कर चल रहा है। और मुझे ये समझ में नहीं आता लोग कैसे हैं जो दूध देती हैं उस टाइम पर तो उन्हें रखेंगे, और जैसे दूध देना बंद करेंगी छोड़ देंगे। और छोड़ने वाले भी किसान ही हैं, उनको ये पता है कि हम ही छोड़ रहे हैं और फिर खुद से ही फसल को रखाना है। गौशाला में छोड़ करके आ जाओ, लेकिन नहीं, क्योंकि गौशाला में क्या रूल है कि अगर एक गाय को आपको छोड़ रहे हैं तो 500 रुपये जमा करने होते हैं। तो इस चक्कर में वहाँ पे भी नहीं छोड़ के आते। मैं तो यही बोलती हूँ सरकार इसे तो गौशाला के लिए फ्री कर दे, क्या फ्री में छोड़ जाओ जितो, तो शायद छोड़ के भी आ जाए ये लोग। लेकिन नहीं, बोलते 500 रुपये दो, फिर उनको किसी उसमें लेके भी जाना होता है ट्रैक्टर वगैरह में। तो लोग रात को ऐसी इस गांव के दूसरे गांव में छोड़ के आ जाएंगे और दूसरे गांव वाले इस गांव में छोड़ के, मतलब ये वाले सीन चल रहे हैं।
कि एक से दूसरे गांव में छोड़ा, जिससे को ये पता ना चले कि ये इनकी गाय है। और फिर सारे दिन पापा जी दिन में भी कम से कम भाई 10 बार चक्कर लगाते होंगे खेतों पे। और अभी भी गए हुए हैं, तो किस टाइम पे मैं उनका वीडियो बना लूँ। मैं वही हंस रही थी, मैंने कि 1-2 काम करवाएंगे मेरे साथ में, जैसे भैंसों के न्यार वगैरह का, उसके बाद में फिर अपने कुछ काम उनके रहते हैं, क्योंकि मेरे पापा जी को जो सोशल सर्विस करते हैं ना, उसका बहुत शौक है। जैसे किसी के फैसले हो गए, किसी का खेत नापने वाला, और ये वो मतलब वो सारे काम करने का बहुत ज़्यादा शौक है, वो सब करते हैं। और उसके बाद में गाय भगाते हैं खेत में से। अभी शाम को 6 बजे भैंस अपनी अंदर बांध के अब गाय भगाने चले गए यहाँ से। तो कैसे मिलवाऊँ अब मैं अकेली, यही सोचती रहती हूँ। या तो इस टाइम पे काम कर लेती हूँ, नहीं तो क्या करती हूँ, किसी का वीडियो, एक्चुअली यहाँ नेट की बहुत सारी प्रॉब्लम है। कभी मर्जी से नेट चलता है, कभी क्योंकि लाइट नहीं आती, जो गांव में टावर है ना उस पर क्या जनरेटर वगैरह है नहीं है, लाइट नहीं आएगी तो वो टावर बंद हो जाएगा, लाइट आएगी तो वो टावर चलेगा तो नेट आ जाता है, अच्छा सिग्नल आ जाएगा। तो इसीलिए मेरी वीडियो भी ऐसी डामाडोल टाइप की हो रही है। चलिए जल्दी गाजियाबाद पहुंचूंगी। सब लोग पूछ रहे हैं कब गाजियाबाद जाओगी, तो जल्दी ही पहुंच जाऊंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी गाजियाबाद जाने में, क्योंकि 10 दिन आज मुझे यहाँ हो चुके हैं गाँव यहाँ पे। तो अब मुझे पता नहीं मैं और क्या बोल रही थी, चलो लग जाते हैं अपने काम पे, नहीं तो मैं ऐसे ही बैठी बैठी बोर होती रहूँगी। गाजियाबाद बात कर लेती हूँ भाभी से, मम्मी से, फिर किसी से भी फ़ोन लगा के कुछ टाइम पास कर लेती हूँ। लेकिन अभी मेरा काम पड़ा है खाने के बर्तन वगैरह, दूध वूध सब, क्योंकि लाइट नहीं है। लाइट होती तो मैं फटाफट अपने काम सारे निपटा लेती, लेकिन अब ऐसे ही करने पड़ेंगे, बिना ही लाइट के अरेंज करना पड़ेगा सब कुछ। तो यहाँ पे देखिए मैं चूल्हे में आग सिलगा रही हूँ। और आग सिलगाना ना चूल्हे में बड़ा टफ है। पहले टाइम पे क्या रहता था, मिट्टी का तेल आता था ना, तो थोड़ा सा डालते थे फटाफट आग जल जाती थी। लेकिन आजकल मिट्टी का तेल तो मिलता ही नहीं है कहीं पे भी। हमारे यहाँ पे तो कहीं मिलता नहीं। आप लोगों के अगर किसी की मिलता हो तो बताना ज़रूर। तो मैंने यहाँ पे पहले जो उपले गोसे जो भी आप लोग बोलते हैं वो लगा दिए हैं। उसके बाद लकड़ी, और यहाँ पे मैंने एक पॉलीथीन ली है। पॉलीथीन से ही जल्दी से आग हो जाती है, तो थोड़ी सी पॉलीथीन उसमें रख के मैंने माचिस की तीली से कोशिश कर रही हूँ लग जाए, नहीं लगी। फिर इसमें ना मैंने बहुत छोटी छोटी सी लकड़ी तोड़ के रखी है। उसके बाद में आग जली है मतलब। तो यहाँ पे बस मैंने कढ़ाई रख दी। अभी दूध इसमें डाला नहीं है, क्योंकि खोआ वगैरह ना ऐसी चीज़ है जिस पे गैस ज़्यादा फूक जाती है। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं चप्पल पहन के चूल्हे पे बैठी हूँ, तो देखिए बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और चप्पल सिर्फ घर की है, बाहर की नहीं है। बाहर शूज पहन के जाती हूँ घेर में कुछ भी काम करने के लिए। और देखिए बिना चप्पलों के ठंड में बैठ नहीं सकती बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोग इस चीज़ को देखते हैं कि चप्पल पहन करके चूल्हे पे नहीं बैठना चाहिए। मैं मानती हूँ, लेकिन सर्दियाँ हैं, आप लोग समझ सकते हो। और हमारे किचन सो मतलब ये चूल्हे के एरिए को भी इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना खाना तो बनता नहीं, क्योंकि खाने के लिए बनाने के लिए किचन अलग है जिस पे गैस वगैरह खाना वहीं पे बनता है। यहाँ पे चूल्हा है, और जो एक्स्ट्रा सामान है उसको मम्मी रख देती है। और चूल्हे पे काम कभी कभी होता है, जैसे कि खोवा निकालने वाला काम हो गया, या फिर कुछ ऐसा होता है ना, कुछ त्यौहार वगैरह पे कढ़ाई जो मतलब ज़्यादा ही कुछ बनने वाला है, ऐसा चूल्हे पे करते हैं। बाकी सारा काम गैस पे ही होता है। तो यहाँ पे मैं चूल्हे पे ही निकाल रही हूँ, क्योंकि इंडक्शन पे हिसाब नहीं बन पाया। उस पर कढ़ाई का वो भी हो रहा था, कौन सी कढ़ाई चलेगी कौन सी नहीं, और लाइट दिक्कत हो रही थी। और यहाँ पे अपने आप ही देखो भाइयों और बहनों, खोवा का कलर थोड़ा सा अलग दिख रहा है इसमें। ये इतना हमारा खोवा निकला है, यानी ये देखो मावा निकल गया है, इसमें मैंने करके रख दिया है। अब हम कल बनाएंगे गाजर का हलवा, तब मैं आपको पूरी रेसिपी अच्छे से दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों के साथ में आज गांव का एक देसी जो रेसिपी है वो शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने मक्का जो होती है दलिया, मतलब मक्का का, वो डाल दिया है। और इसमें पानी डाला है। और आप सोच रहे होंगे वाइट वाइट, तो ये है मट्ठा। तो इसमें थोड़ा मट्ठा भी डाला जाता है, मट्ठा और पानी। अब इसमें मैं डालूंगी नमक, और उसके बाद इसे बनने के लिए रख दिया जाएगा। और फिर जब बन जाएगा तब दिखाऊंगी मैं आपको। और ये पहले बहुत बनता था हर घर में, जो कि मुझे बहुत पसंद है मक्के का दलिया। और आप लोगों को फिर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ इसको। और मट्ठा के साथ में इसके गुड़ लेकर के मतलब ऐसे ही खाया जाए, जो कि सर्दी की रेसिपी है गाँव की। मेरे यहाँ पे काफ़ी फेमस थी, लेकिन आजकल सब लोग भूल गए, अब कोई नहीं बनाता है ये। लेकिन मैं आज इसे यहाँ पे देखो टाइम तो हो रहा है 9:30 बजे का रात का, लेकिन गांव में क्या है 9:30 बजे भी ऐसे हो रहा है जैसे रात के 12 बज गए हों। सारी जनता सो चुकी है। दीवार से कमर लगा लेती हूँ थोड़ा सा। सब लोग सो गए, एक मैं हूँ कि जगी हुई हूँ। अभी मैंने चक्की बंद की है, पूरा 1.25 घंटे चक्की चलाई। पहले तो खोबा निकाला था,
उसके बाद में चक्की चलाई, क्योंकि भैंसों के जो आटा था वो ख़त्म हो रहा, थोड़ा ही था। आज गेहूँ साफ़ करे दिन में, उसके बाद अब चक्की से वो पीसे हैं पूरे गेहूँ मैंने। और मम्मी के बाद मैंने चक्की अब चलाने की मतलब उतनी आदत नहीं है ना, तो काफ़ी मुश्किल आती है, थोड़ी देर परेशान करेगी, फिर उसके बाद तो जो एक बार चली है ना, अब तो लगातार चलती रही। तो मैंने 1.5 टप आटा पीस लिया है, खूब सारा आटा पीस दिया, मतलब पौन घंटे चला दिया मैंने। तो वो करके उसके बाद में अब बीन्स लेके बैठी हूँ, क्योंकि सुबह को थोड़ा सा ज़्यादा भागम भाग वाला रहता है और ये थोड़ी सी अच्छे से साफ़ करके काटनी होती है। मैंने कि चलिए बीन्स काट के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे सोने की आदत तो अपनी वही 10-11 बजे गाजियाबाद वाली है ही, 11 भी बज जाते थे। लेकिन यहाँ इतना है कि थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ। अगर मैं बिस्तर में लेट गई, बिस्तर करके मैंने रेडी कर दिया है, बिस्तर में लेट गई तो तुरंत नींद आ जाएगी। बस जब तक नहीं लेटूंगी तब तक है 2-4 काम में ख़त्म कर लूँ। वैसा कुछ नहीं था, ये सब काम तो मैंने खुद से ही अब एक्स्ट्रा बढ़ा लिए हैं, जैसे मक्के का दलिया बनाना है, खोवा निकालना गाजर का हलवा बनाने वाला, खोवा के लिए भाई ने बोला था कि मैं मार्केट से लेके आ जाऊंगा, खोवा तू मत निकाले, जेवर से लेके आ जाऊंगा, मगर मैंने मने कर दिया, क्योंकि मार्केट वाला आप लोगों को पता है उतना अच्छा नहीं है। घर पे दूध है, भैंस दूध दे रही तो मैं घर पे ही निकाल लूँगी। कुकर सीटी दे रहा है क्योंकि दलिया रख करके आई हूँ मैं। चलो फटाफट फली चढ़ा बना लेती हूँ मैं, सॉरी काट लेती हूँ मैं। और यहाँ पर मैं सेम वाली जो फली होती है ना, वो वाली कट कर रही हूँ, सेम की फली, और जो सींगरी आती हैं, और क्या बोलते हैं बीन्स वाली फली, ये तीनों भाई लेकर के आया था कि एक एक दिन करके बना लेना, क्योंकि उसको भी ये सारी चीज़ें पसंद हैं और मुझे भी बीन्स ये सेम वाली जो फली है बहुत पसंद है। गांव में तो मट्ठा वगैरह रहती है, तो उसके साथ में सूखी सब्जी मुझे ज़्यादातर पसंद आती है। तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं इनकी सुबह को काफ़ी टाइम, फिर मेरा काम लेट हो जाता है। अगर 10-15 मिनट भी ना इधर उधर हो जाए तो काफ़ी उस हिसाब से फ़र्क पड़ जाता है। तो मैं इनकी चलो नींद नहीं आ रही है, इसको भी यहाँ कमरे में लेके आ गई हूँ, क्योंकि बाहर तो ना खुले में या तो चूल्हे पे काम करो, नहीं तो फिर ठंड लगने लगती है। तो मैं इनकी चलो आराम से बैठ के बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कीजिए।